2025 ये साल भी ऑलमोस्ट एंड पर है और हम एक नए साल में एंटर करने वाले हैं 2026। बट वेट, बिफोर गोइंग टू 2026 हम टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हाँ, ये वही दिसंबर का महीना था और ईयर था 2024, जब मैंने भी सबकी तरह अपनी डायरी खोली और कुछ लिखना स्टार्ट किया और उसे टाइटल दिया न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन 2025, या जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं खुद का। और मैंने भी पॉइंट वाइज कुछ चैलेंजेस लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि हेल्दी हैबिट्स को शामिल करना लाइफस्टाइल में, या फिर एकेडमिक्स में अच्छा करना, स्किल को बिल्डअप करना, या कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना। ऐसे बहुत सारे गोल्स मैंने लिखे जहाँ पर मैं लैग कर रही थी। एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि बाय द एंड ऑफ 2025 मैं ये सब पूरा कर लूँगी। आई वॉज मोटिवेटेड, बट रियली वॉट हैपेंड, धीरे धीरे ये साल बीत गया और हम फिर से उसी जगह पे आ गए, यानी कि 2025 एंड दिसंबर, विथ लॉट ऑफ रिग्रेट्स एंड मिस्टेक्स। अगर मैं हिसाब लगाऊं पूरे साल का, तो मुझे मेरी बहुत सी मिस्टेक्स मिलेंगी, जिनकी वजह से मैं अभी भी उसी जगह पे हूँ जहाँ मैं एक साल पहले थी। बट मैंने एक चीज़ पाया कि हर उस छोटी मिस्टेक के पीछे कुछ बड़ा रीज़न था। एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दोज रीजंस, जिनके कारण मैं आज भी एक साल पीछे हूँ, या आज मैं एक रीग्रेट के साथ ये वीडियो बना रही हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट रीज़न, दैट इज़ सोचना ज़्यादा और करना कम। हाँ, थिंकिंग मोर एंड एक्टिंग लेस। मेरे पास मेरे हर काम की लिस्ट थी। मैं अवेयर थी मेरे हर उस काम से जो मुझे बाय द एंड ऑफ 2025 ख़त्म करना था। बट आई ऑलवेज वेटेड फॉर द परफेक्ट टाइम। मैंने हमेशा इंतज़ार किया एक परफेक्ट टाइम का, या एक परफेक्ट स्ट्रेटजी का। मैं किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसके बारे में 10 तरह की वीडियो देखती थी, 10 तरह की स्ट्रेटजी बनाती थी। बट एट द एंड जब मैं उस काम को करने जाती थी, तो उससे बोर होके पीछे हट जाती थी, बिकॉज़ मेरा आधे से ज़्यादा टाइम ऐसी स्ट्रेटजीज़ या प्लान्स बनाने में ही चला जाता था। और इस तरह से मैंने कभी किसी काम को फिनिश लाइन तक पहुँचाया ही नहीं अपना। एंड दैट वाज़ द फर्स्ट रीज़न, थिंकिंग मोर एंड एक्टिंग लेस। नाउ, अब अगर किसी भी काम को पूरा करना होगा, या आप किसी भी गोल को एक टाइम के अंदर, एक गिवन टाइम पर ख़त्म करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको डेली बेसिस पे रिपीटेडली उस पे काम करना होगा, एक कंटिन्यूटी के साथ, एक फ्लो के साथ। एंड दैट्स वेयर आई लैक। यहाँ आता है दूसरा कारण, जो कि था मेंटेनिंग द फ्लो, या फिर कंसिस्टेंसी को नहीं बिल्ड कर पाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने खुद को ये चैलेंज दिया था कि इस साल के अंदर मुझे हर महीने कुछ किताबों को पढ़ के ख़त्म करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे डेली कुछ पेजेस को पढ़ना था। बट व्हाट रियली हैपेंड, मैं कुछ दिन तो पढ़ पाती थी, बट फिर बोर होकर उस काम को छोड़ देती थी। जहाँ पे वो कंसिस्टेंसी ही ब्रेक हो जाती थी, वो फ्लो ब्रेक हो जाता था, और वो काम कभी अचीव ही नहीं हो पाता था, वो गोल कभी अचीव ही नहीं हो पाता था। एंड इस तरह से पूरे साल कंसिस्टेंसी मैंने कभी बिल्ड ही नहीं की। अब अगर अपने काम को लेके मेरे अंदर वो फ्लो ही नहीं था, वो कंसिस्टेंसी ही नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है हम डिसिप्लिन की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ। तीसरा रीज़न जो था वो है डिसिप्लिन, यानी किसी हैबिट को बिल्ड करना, किसी हैबिट को मेंटेन करना, या फिर कुछ रूल्स को फॉलो करना अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने ये सोचा था कि इस साल मैं 5 बजे उठूँगी, अपनी टू डू लिस्ट बनाऊँगी, अपने डे को उसी के हिसाब से फॉलो करूँगी। बट व्हाट हैपेंड, अगर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी बनी ही नहीं, तो डिसिप्लिन भी नहीं आएगी। और मेरे साथ वही हुआ। कुछ दिन तक तो मैं उस काम को करती थी, 5 बजे उठना, टू डू लिस्ट बनाना, लेकिन फिर से मैं पीछे हट जाती थी, या मैं स्टॉप कर देती थी पूरी तरह से उसको।
और यहाँ पर हम फिर से लैग कर जाते हैं डिसिप्लिन में भी, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है आपकी हैबिट को बनाने में या फिर किसी गोल को अचीव करने में। इफ़ आई टॉक अबाउट द लास्ट वन, तो वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आज के काम को कल पर टाल देना, कल के काम को अगले कल पर टाल देना, और ऐसे ही ढेरों कल का लूप बनता है और आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है, पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये मेरी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक थी, या अभी भी है मेरे अंदर ये हैबिट, जिसे मैं अपनी वर्स्ट हैबिट कहती हूँ, जहाँ पर मैं अपने काम को कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देके अगले दिन टाल देती हूँ, और अगले दिन अगर स्टार्ट करती हूँ तो मैं पूरा कर नहीं पाती उसे, और जिसकी वजह से मैंने कभी किसी काम को अच्छे तरीके से पूरा ही नहीं किया या टालती रह गई। अगर मैं पूरे साल का हिसाब लगाऊं, ऐसे तो बहुत सी मिस्टेक्स मेरे से हुई हैं, बट दीज आर सम बिगेस्ट मिस्टेक जो शायद हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, और जिनकी वजह से मेरा भी पूरा साल बर्बाद हो गया, और मैं उन गोल्स को नहीं अचीव कर पाई जो मैंने 1 साल पहले खुद से प्रॉमिस किया था, अपनी डायरी में लिखा था। बट यू नो हु इज़ द रीज़न, वो मैं खुद हूँ, जिसकी वजह से मैंने खुद को फिर से 1 साल पीछे कर दिया, और मैं उसी स्टेज पे पहुँच गई जहाँ पर मैंने अपने गोल्स को बनाया था। बट इफ़ आई टेल यू, अगर मैं इस पूरे चीज़ को रियलाइज़ करूँ तो मुझे एक ही चीज़ पता चलती है कि टाइम इज़ द बिगेस्ट करेंसी, और इसे वेस्ट करना मतलब एट द एंड आप रिग्रेट ही करोगे। सो दिस वीडियो इज़ जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। ये एक सेल्फ रियलाइजेशन है, एक सेल्फ रिफ्लेक्शन है 2025 का, और उन मिस्टेक्स का जो मैंने खुद से किया। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे, बट दिस इज़ नॉट द एंड।